गुहार लगाई कि हम इसीलिए बांग्लादेश में सताए जा रहे हैं क्योंकि हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। बांग्लादेश के लोग आकर के भारत में रह रहे हैं, उनको बांग्लादेश भेजा जाए। उनकी बातें राजनीति की से प्रेरित हैं, क्योंकि उन्होंने इसके साथ ये भी कहा है कि कुछ लोग मस्जिदों में मंदिर खोज करके अपने आप को हिंदू नेता स्थापित करना चाहते हैं। बांग्लादेश में अभी भी हालात सामान्य नहीं है। अब भी अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। भारी हिंसा के बाद अब भी बांग्लादेश में हिंदुओं को धमकाया जा रहा है, उनसे लाखों रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। और इसी बीच बांग्लादेश से आए हिंदुओं ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात कर अपनी आप बीती सुनाई है, जिसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बड़ा ऐलान कर दिया है। और वो क्या है, आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता छोड़ने के बाद बदलते हालात ने भारत को एक अजब धर्म संकट में लाकर खड़ा कर दिया है। और इस सत्ता परिवर्तन के दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया। ऐसे में शेख हसीना की तरह बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को भी भारत ही सबसे सुरक्षित पनाहगाह नजर आ रहा है। बांग्लादेश में रहने वाले हजारों हिंदू इस समय भारत की शरण में आना चाहते हैं, लेकिन भारत इन हालात में वहां रहने वाले हिंदुओं का स्वागत करने की स्थिति में नहीं है। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर पिछले कई सालों से अत्याचार हो रहा है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद हिंदुओं पर बांग्लादेश में हमले एकाएक तेज हो गए हैं। बांग्लादेश में पिछले दिनों कई मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं भी सामने आई हैं। कई हिंदुओं को घरों में घुसकर मारा गया। और ऐसे में बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू इस समय खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। वे घर से बाहर निकलने में भी घबरा रहे हैं। और इस हालात से घबराकर कई हिंदू अब भारत आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी जान बच सके। बता दें कि हिंदुओं की आबादी बांग्लादेश में लगातार घट रही है। पूर्वी बंगाल के लिए 1951 में की गई आधिकारिक जनगणना के अनुसार यहाँ कुल आबादी में हिंदू 22% थे। 1991 में ये आबादी घटकर 15% रह गई थी। साल 2011 की जनगणना में ये संख्या सिर्फ 8.5% रह गई। वहीं मुस्लिम आबादी यहाँ लगातार बढ़ रही है। 1951 में मुस्लिमों की संख्या कुल जनसंख्या का 76% थी, जो अब बढ़कर 91% हो गई है। और इसके बावजूद हिंदू बांग्लादेश में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ जो आक्रोश था, उन प्रदर्शनकारियों ने अब अपना टारगेट हिंदुओं को बनाया है। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति काफी खराब हुई है। ऐतिहासिक रूप से 1951 में हिंदुओं की आबादी लगभग 22% थी, लेकिन 2011 तक ये घटकर लगभग 8.54% रह गई, जिसका मुख्य कारण धार्मिक उत्पीड़न और आर्थिक रूप से हाशिए पर होना है। बता दें कि बांग्लादेश की न्यूज वेबसाइट डेली स्टार के मुताबिक 2022 में बांग्लादेश की आबादी 16.5 करोड़ से कुछ ज्यादा थी और इसमें 7.95% लोग हिंदू समुदाय के हैं। वहीं संख्या के हिसाब से हिंदुओं की संख्या 1.31 करोड़ है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय आबादी के मुताबिक दूसरे नंबर पर है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक होने के कारण हिंदुओं को काफी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, हिंदू समुदाय के काफी लोगों ने संपत्ति अधिनियम जैसे कानूनों की वजह से भूमि और संपत्ति खो दी है। बता दें कि संपत्ति अधिनियम हिंदू स्वामित्व वाली भूमि के सरकारी विनियोग की अनुमति देता है और इससे लगभग 60% हिंदू भूमिहीन हो गए। एक रिपोर्ट की माने तो 1964 के बाद से लगभग 11.3 हिंदुओं ने बांग्लादेश छोड़ दिया है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया गया है कि अगले 3 दशकों में बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या एकदम खत्म हो जाएगी। भारत की साल 1901 की जनगणना रिपोर्ट के आंकड़ों के हिसाब से उस समय संयुक्त भारत के एक प्रांत के तौर पर पूर्वी बंगाल में हिंदुओं की आबादी 30% से ज्यादा थी, लेकिन 1947 में बंटवारे के बाद पूर्वी बंगाल के पाकिस्तान में चले जाने और फिर 1971 में बांग्लादेश के एक स्वतंत्र देश बनने के वक्त वहां के हिंदुओं की संख्या काफी कम हो गई थी और उन्हें निशाना बनाया गया था। बांग्लादेश में साल 2021 तक एक विवादास्पद भूमि कानून लागू था और इसके तहत सरकार के पास ये अधिकार था कि वो दुश्मन संपत्ति को अपने कब्जे में ले सकती है। और इस कानून के तहत बांग्लादेश की सरकार ने करीब 26 लाख एकड़ जमीन अपने कब्जे में ले ली और इस कानून से बांग्लादेश का करीब हर हिंदू परिवार प्रभावित हुआ था। बता दें कि एक नए देश के रूप में बांग्लादेश के बनने के बाद से ही वहां पर
अल्पसंख्यक हिंदू निशाने पर हैं। आरक्षण से शुरू हुए हिंसा ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को एक बार फिर से हिंदुओं पर हिंसा करने का मौका दिया था और यही कारण है कि कट्टरपंथी जानबूझकर हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। अब बात उस मुलाकात की जिसको लेकर बांग्लादेश में भी हलचल देखी जा रही है। तो आपको बता दें कि ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के वाराणसी स्थित विद्या मठ पर बांग्लादेश से आए हिंदुओं का एक दल पहुंचा, जहां उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर अपनी बात को रखा, जिसके बाद शंकराचार्य ने उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी है। शंकराचार्य के मठ पर मौजूद बांग्लादेश से आए हिंदू दल ने एबीपी न्यूज से बातचीत में वहां के भयावह हालात का जिक्र किया। हिंदू दल ने कहा कि वहां की स्थितियां काफी भयावह हैं। वहां की सरकार संगठन सब चुन कर अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। वहां की स्थिति बहुत खराब है। शंकराचार्य हमारे पिता तुल्य हैं और इसलिए हम उनके पास आए हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इस दौरान कहा कि जिस प्रकार से हमें बांग्लादेश की स्थिति के बारे में पता चल रहा है वो बहुत ज्यादा दुखद है। हमने सभी को धैर्य रखने की सलाह दी है। हम उनके साथ हैं। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश के बच्चों तक के मन में नफरत भरी जा रही है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने आगे कहा कि पाकिस्तान से किसी भी हाल में आज की स्थिति में बांग्लादेश का भारत के प्रति शत्रुता कम नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान को लेकर उन्होंने कहा कि अम्बेडकर चाहते थे कि सब कदम से कदम मिलाकर एक साथ चले, लेकिन सही मायने में इसके लिए किन पार्टियों ने काम किया वो बता दें। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य ने आगे कहा कि सामाजिक व्यवस्था में एक साथ लाने को लेकर 10 साल के आरक्षण को दिया गया था। 10 साल का आरक्षण 78 साल का हो गया और राजनीतिक दलों ने बाबा साहब की विचारधारा को ही तहस नहस कर दिया। उन्होंने कहा कि अब दूरी कम करने के बजाय अगड़ा पिछड़ा दलित, अति दलित, महादलित करते हैं। आरक्षण पर सवाल खड़े करते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि इन्होंने आरक्षण की ऐसी चटनी चटा दी है, जैसे ही उसको चाटने की बात करते हैं वैसे ही आरक्षण का लाभ लेने वाले जो वर्ग हैं जिनको इन्होंने आदत डलवा दिया है वो तिलमिला जाते हैं, क्योंकि उसके बिना वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि उनको इतना आत्मनिर्भर बनाया ही नहीं गया है, बल्कि उनको पंगु बना दिया है कि तुम आरक्षण के बिना जी नहीं सकोगे, और ऐसा बनाकर उसके बाद कह दिया कि हम आरक्षण नहीं खत्म करेंगे। उनसे कहा जाता है कि तुम हमको वोट देते रहो, निश्चित ही अपना वोट पक्का करने के लिए इतने बड़े समाज को, जिनकी लगभग आधी संख्या है। उन्होंने बांग्लादेश से आए हिंदू दल से मुलाकात करने के बाद और क्या कुछ कहा, ये भी जरा सुनिए। इकट्ठा होकर के आए, जिनमें पुरुष भी थे, स्त्रियां भी थीं, माताएं भी थीं, और उन्होंने अपनी जो पीड़ा है उसको हमारे सामने रखा और गुहार लगाई कि हम इसीलिए बांग्लादेश में सताए जा रहे हैं क्योंकि हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। इसलिए आप चूंकि हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्माचार्य हैं, आप हमारे पिता हैं धर्म के, आप हमारे अभिभावक हैं, तो आप हमारी रक्षा करिए। तो हमने उनकी पीड़ा को सुना है और सुन करके उनको नैतिक रूप से, भावनात्मक रूप से समर्थन दिया है कि आपके साथ हम हैं, आपकी पीड़ा को दूर करने के लिए आपके कार्यक्रमों में जो उचित होंगे हम साथ देंगे। अब उन्होंने हमसे अनुरोध किया है कि आप भारत की सरकार से बात करिए ताकि वहां दबाव डाल करके हमारी तात्कालिक सुरक्षा सुनिश्चित करें। और उन्होंने ये कहा है कि हम बांग्लादेश में जिस तरह से अभी रह रहे हैं, लगता नहीं है कि लंबे समय तक हम ठीक से रह पाएंगे। इसलिए बांग्लादेश में ही हमको जो 2 हमारे डिवीजन हैं, एक रंगपुर और दूसरा राजशाहीपुर, इन दोनों डिवीजन को जो ब्रह्मपुत्र और पद्मा नदी से संरक्षित हैं, इनको हिंदू भूमि के रूप में हमको सुरक्षित कर दिया जाए ताकि हम हिंदू लोग पूरे बांग्लादेश से आके वहाँ रहने लग जाएं, तो हमारी समस्या दूर हो सकती है। तो हमने ये भी सुना है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगर ये नहीं हो सकता है तो भारत सरकार से आप बात करिए हमारी ओर से, और बात करके दबाव डालिए कि वो ये कहें कि भारत के जो बांग्लादेश के लोग आकर के भारत में रह रहे हैं उनको बांग्लादेश भेजा जाए, और जो हम हिंदू बांग्लादेश में रहे हैं उनको भारत अपने स्वीकार कर ले, तो अदला बदली हो जाए दोनों देश के नागरिकों की। ये भी एक विकल्प उन्होंने हमारे सामने रखा है। हम सरकार से बात करें। हम सीधे तो कोई लंबी मदद कर भी नहीं सकते हैं। भावनात्मक रूप से इनके साथ खड़े होने की जो जरूरत थी, इनकी पीड़ा को सुनने की जो जरूरत थी, उसको तो हमने पूरा किया है, लेकिन भारत की सरकार से इनकी पीड़ा
अवगत कराना और कुछ करने के लिए प्रेरित करना, यही इन्होंने हमसे चाहा है और हम ये जरूर करेंगे। हम लोग तो धर्माचार्य हैं और धर्म के पालन में जो लोग लगे हुए हैं उनका सहयोग करना और उनके मनोबल को बढ़ाना, ये हमारा कार्य है और इसके लिए हम लोग अपना कार्य करेंगे। सरकारों को भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये सीधे वोट बैंक नहीं है, लेकिन इनके साथ जुड़े हम जो हैं, हम तो वोट बैंक हैं। हम भारत के हिंदू तो वोट बैंक हैं। हम अगर बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ अपने आप को जोड़ेंगे तो स्वाभाविक है उसका परिणाम भारत की राजनीति में भी देखने को मिलेगा। देखिए बात यह है कि पक्ष है कि विपक्ष है, कौन खड़ा है आप बताओ? पक्ष भी कहाँ खड़ा है? पक्ष के पास तो इस समय ताकत है ना। पक्ष क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? पक्ष को चाहिए कि वो खड़ा हो जाए और विपक्ष को भी चाहिए। अगर विपक्ष नहीं हो रहा है तो हम उसको दोष दे सकते हैं, लेकिन तब जब पक्ष हमारे लिए खड़ा हो। लेकिन यहाँ तो हमारे लिए कोई नहीं खड़ा हो रहा है और बांग्लादेशी हिंदुओं की भी यही पीड़ा है कि कोई देश, विशेष करके भारत, उनके लिए क्यों खड़ा नहीं हो रहा है। खड़ा होना चाहिए। चार पीठ का अगला कदम क्या होगा इन शरणार्थियों को लेकर? देखिए हमारी तो ये है कि अब आए हैं, इनकी पीड़ा को हमने सुना है, इनकी भगवान सुरक्षा करे और साथ ही साथ एक प्रतिनिधि मंडल हम जल्दी ही बांग्लादेश भेजेंगे ताकि वहां जाकर के और भी हिंदुओं से चर्चा करें और एक प्रतिनिधि मंडल हम भारत की सरकार के पास भेजेंगे ताकि वो भारत की सरकार से इनकी पीड़ा जो इन्होंने हमसे कही है और हमारे माध्यम से सरकार को पहुंचाना चाहा है, वो हम अपनी सरकार को उनकी पीड़ा से अवगत अपनी तरफ से करा सकें। तो जब सत्ता स्थापित नहीं थी तब उसकी जरूरत थी, तब मंदिर में मस्जिद में तब मंदिर देखने की जरूरत थी, तब देखा गया। अब जरूरत नहीं है क्योंकि अब सत्ता में है, तो इसलिए अब मत करो। तो ये तो सुविधाजनक बयान है, ये राजनीति की दृष्टिकोण वाला बयान है, धार्मिक दृष्टिकोण नहीं है। धार्मिक दृष्टिकोण का मतलब ये है कि अगर हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है तो उस अत्याचार को मिटाने के लिए हमको अंतिम दिन तक प्रयास करने की आवश्यकता है और वो हम हिंदू समाज के लोग करते रहेंगे। उनकी बातें राजनीति की से प्रेरित हैं, क्योंकि उन्होंने इसके साथ ये भी कहा है कि कुछ लोग मस्जिदों में मंदिर खोज करके अपने आप को हिंदू नेता स्थापित करना चाहते हैं। तो जो हिंदू नेता स्थापित करने चाहते होंगे उनके लिए उनका वक्तव्य है। हम चाहते हैं कि इसको धार्मिक मामला है, धार्मिक रहने दिया जाए, लेकिन हम धार्मिक लोग किसी भी दशा में अपने किसी भी मंदिर को जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं शंकराचार्य ने बांग्लादेश हिंदुओं को भरोसा दिया कि आप लोग धैर्य रखिए, सब समय के साथ ठीक होगा। वो सरकार से इसको लेकर बात करेंगे। वहीं मोहन भागवत को भी लेकर उन्होंने कड़ी फटकार लगाई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर पलटवार करते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि ये वही हैं जिन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि हिंदू बच्चों को अगले 50 साल तक देवी देवताओं को भूल जाना चाहिए। ये हिंदू धर्म के विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि ये तो मुसलमानों ने भी नहीं कहा था कि हिंदू देवी देवताओं को भूल जाओ, बल्कि ये उससे आगे बढ़कर कह रहे हैं कि भूल जाओ। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने आगे कहा कि हम अपने धार्मिक स्थलों की बातों को कोर्ट के अनुसार रख रहे हैं। इन्हें इसलिए पीड़ा हो रही है क्योंकि ये मुसलमानों की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए उनके साथ खड़े हो रहे हैं। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जब सत्ता में नहीं थे तो दिन रात मंदिर मस्जिद का मामला इन्होंने उठाया। सत्ता हाथ में आ चुकी है, सब कुछ संभालना कठिन हो रहा है, इसलिए ये ब्रेक लगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दृष्टिकोण रखने वाले उनके साथ काम कर रहे हैं और इसलिए मोहन भागवत ने हिंदू होने पर सवाल उठाया। फिलहाल एक बात तो साफ हो गई है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर अभी भी हिंसा जारी है, जिसको लेकर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी चिंता जताई है और सरकार से इस ओर मजबूती से ध्यान देने को कहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार का अगला रुख क्या होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।